हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेप्टिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 पाथवेज पढ़े थे, सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि मोटर पाथवे जो है वो आगे फर्दर 2 सिस्टम में डिवाइड होता है, डैट इज सिमेप्टिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो सिमेप्टिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, देखो सिमेप्टिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दोनों में जो होती हैं वो नर्व्स जो होती हैं वो मोटर होती हैं, क्योंकि वो मोटर पाथवे से वो सिस्टम अराइज होता है। ठीक है, मोटर नर्व्स होती हैं। अब ये जो नर्व्स होती हैं ये इम्पल्स को ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटर से अफेक्टर तक। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी जो मोटर नर्व्स होती हैं वो इम्पल्स को ट्रांसफ़र करती हैं, नर्व इम्पल्स को कोऑर्डिनेटर से अफेक्टर तक। लेकिन सिमेप्टिक नर्वस सिस्टम में जो अफेक्टर होते हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं। ठीक है, ये जो सिमेप्टिक नर्वस सिस्टम में मोटर नर्व्स जो होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन कोऑर्डिनेटर से जो है वो स्केलेटल मसल तक जो है वो पहुंचाते हैं इम्पल्सेस। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो फैक्टर्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स कहाँ होते हैं, हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जो है वो आउट लेयरिंग जो है वो स्मूथ मसल से होती है। इसके अलावा कार्डिक मसल्स है जो हमारे जिससे हमारा हार्ट बनते हैं, एंड ग्लैंड्स। ठीक है, ये जो तीनों है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अफेक्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो मोटर नर्व्स होती है वो नर्व इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोऑर्डिनेटर से जो है वो इन फैक्टर्स तक पहुंचाती है मैसेज। अब सिमेप्टिक नर्वस सिस्टम क्या एक्शन प्ले करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर होते हैं फॉर कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शन। वो उन एक्टिविटीज़ में, उन एक्शंस में जो कि हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं। वॉलंटरी एक्शन में जो हमारे अंडर कंट्रोल है, जैसे स्केलेटल मसल्स, हम अपनी मर्जी से स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट करा सकते हैं, हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपना बाजू जो है वो हिला सकते हैं, हाथ की जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये हमारे अंडर कंट्रोल है। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो जो है वो उन एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल करता है जो कि अनकॉन्शियस होती है, जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती, इन्हें जो है हम इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। जैसे कि स्मूथ मसल्स जो है, जब हम खाना खाते हैं हमारे जो ओसोफेगस में है वो भी उस स्मूथ मसल से बना होता है, तो क्या हम वो जो खाना, वो जो बॉलस जो हमारे ओसोफेगस में, क्या हम उसकी जो है वो उसकी मूवमेंट को रोक सकते हैं, क्या वो स्टमक में ना जाए, या फिर हम स्टमक में जो है वो फूड की डाइजेशन को रोक सकते हैं? नहीं, ये हमारे जो है वो कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह कार्डिक मसल्स है, ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स जो हमारे बॉडी में एक इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिनसे जो है वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, केमिकल्स रिलीज होते हैं, ये भी हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। सो सिमेप्टिक नर्वस सिस्टम उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जो कि हमारे जो है वो अंडर कंट्रोल होते हैं, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं जो कि हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होते। उसके बाद जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो फर्दर 2 जो है वो सिस्टम्स में डिवाइड होता है, डैट इज सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि दिस सिस्टम प्रिपेयर बॉडी टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशन। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो हमारी बॉडी को उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल आता है। दिस इज ऑफन कॉल्ड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, इसे जो है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं, मीन कि आप जंग करें या भाग जाएं। ठीक है, लेकिन ये देखें ये भी हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है ये सिस्टम, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ये अराइज होता है ना, तो ये हमारी बॉडी में कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है। कोई भी स्ट्रेस कंडीशन में ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन दिस सिस्टम टेक एक्शन। ठीक है, हमारी इमरजेंसी सिचुएशन में ये सिस्टम जो है फिर वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इसमें क्या क्या एक्शंस, क्या क्या चेंजेस आते हैं, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जब जो है वो बॉडी को प्रिपेयर करता है, इट डायलेट पीपल्स। ठीक है, कोई भी स्ट्रेस सिचुएशन आती है तो जो हमारा पीपल जो होता है वो हमारे आइज़ के जो ब्लैक पार्ट है वो डायलेट हो जाता है। ठीक है, एक्सेलरेट हार्ट बीट। ठीक है, हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज़ होना शुरू हो जाती है। इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, हम जो है वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। इनहेबिट डाइजेशन को रोक दिया जाता है, क्योंकि डाइजेशन इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं क्योंकि हमें जो है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन में है। मीन्स कि अगर हमारे आगे जो है वो कोई डॉग आ गया है तो हम क्या करेंगे, हम भागेंगे। भागने के लिए जो है वो हमारे मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी के लिए जो है वो हम सर्कुलेटरी सिस्टम से जो है वो ब्लड जो है वो उन मसल्स तक पहुंचेगा, उस मसल्स को जो है वो फूड प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन वो ब्लड कौन पंप कर रहा होगा, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन हार्ट बीट में जो है वो उसको इंक्रीज़ हो जाती है, ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हमें जो है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी तरह ये जो है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो बॉडी को प्रिपेयर करता है कि किस तरह इस इमरजेंसी सिचुएशन से निकला जा सकता है। ठीक है, जिस तरह अगर कोई भी स्ट्रेस कंडीशन होती है, जिस तरह हमारे एग्जाम्स में पेपर मिलने से पहले भी
जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं, तो उस वक्त उनमें ये चेंजेस हो रही होती हैं। जबकि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है वो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये जो है वो स्ट्रेस कंडीशंस या फिर ऐसे इमरजेंसी के बाद बॉडी को जो है वो नॉर्मलाइज करता है। व्हेन इमरजेंसी और स्ट्रेस एंड, ठीक है, जब जो वो इमरजेंसी और स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम टेक एक्शन एंड नॉर्मलाइज ऑल फंक्शन। ये इन तमाम के तमाम बॉडी फंक्शन को जो है वो हमारा जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है नॉर्मलाइज करता है। ठीक है, ये क्या करता है, पीपल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पीपल डायलेट हो रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, नहीं, बल्कि नॉर्मल लेके आएगा। प्रमोट डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। स्लो रेट ऑफ हार्ट बीट, मीन के यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, बल्कि नॉर्मल हो रही है। यहाँ पे अगर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है तो ये भी इंक्रीज़ से जो है वो बॉडी को नॉर्मल की तरफ लेके आएंगे। ब्रीथिंग रेट भी नॉर्मल की तरफ लेके आएंगे। ऑपोजिट का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ नहीं होगा। हमारे बॉडी में जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो जो है वो नॉर्मलाइज करता है हमारे बॉडी फंक्शन को, राइट। तो ये हमारा था ऑटोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो है वो आगे फर्दर ये हमारा टॉपिक था।